हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज आईआईटी जेई का दो सवाल देखेंगे जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस का है। पहला सवाल ऑलरेडी आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और बनाना शुरू कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। अ बॉल ऑफ मास एम 0.5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग having length 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 324 Newton. The maximum possible value of angular velocity of ball in radian per second is। ठीक है, जैसे कि एक रस्सी के अंदर ऐसे एक बॉल को बांध के ऐसे घुमाया गया है। ठीक है, तो बोला है कि इस रस्सी के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन होगा ना 324 मीटर 324 न्यूटन है, सॉरी। और बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी इस बॉल का कितना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया है 0.5 मीटर और मास दिया हुआ आपका 0.5 kg। तो हम लोग जो भी गिवन डेटा हो पहले लिख लेते हैं। मास कितना है 0.5 kg और आपका लेंथ कितना है आपका 0.5 मीटर और टी मैक्सिमम टेंशन कितना है 324 न्यूटन। इससे ज्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगे यहाँ पर। अच्छा, इसका वेट नीचे लगेगा आपका क्या mg। ठीक है, ये ऐसे करके घूमेगा सर्कुलर पाथ में, ऐसे करके थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके घूमेगा। इसका रेडियस ए वाला आर पकड़ लेते हैं, इसका रेडियस आर है। ठीक है, अच्छा इस एंगल को मैं थीटा लेट कर लेता हूँ। ए वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसमें टेंशन टी लगेगा ऐसे, टी मैक्सिमम बोला तो टी मैक्स कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा होगा। अल्टरनेटिव इंटीग्रल एंगल, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल हो जाएगा ना। अच्छा, ये थीटा ये भी थीटा। ठीक है, तो देखिए टी का दो कंपोनेंट होगा, एक टी कॉस थीटा इस तरफ आ रहा है, टी कॉस थीटा इस तरफ आ रहा है, टी मैक्स। ठीक है, और इस तरफ क्या आ रहा है टी साइन थीटा इस तरफ आ रहा है। अंदर की तरफ एक ही फोर्स आ रहा है टी साइन थीटा। ए वाला फोर्स और ए वाला फोर्स कट जाएगा। टी मैक्स मतलब मैं टी ही ले करके चल रहा हूँ। ठीक है, टी मैक्स मतलब टी ही है। टी मैक्स किसके बराबर है टी के बराबर, यहाँ पर टी ही कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला फोर्स इधर वाला जो फोर्स है टी साइन थीटा, यही मेरा क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यही फोर्स की वजह से रस्सी ऐसे ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ठीक है, ये वाला बॉब घूमेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा तो जो टी साइन थीटा है मेरा, टी साइन थीटा मेरा एफ सी से सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना हो गया टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, मान लीजिए एक मास है, छोटा सा मास v स्पीड से r रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा आपका mv स्क्वायर बाय r होगा। अच्छा, v इक्वल टू हम लोग को पता है r ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा के टर्म्स में, तो एफ सी क्या हो जाएगा एम v की जगह पे r ओमेगा इक्वल टू r, तो एम r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r कैंसिल हो गया, तो एम r ओमेगा स्क्वायर ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि मुझे एंगुलर वेलोसिटी बोला, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इसलिए बोला है क्योंकि इसमें मैक्सिमम टेंशन लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स इधर में जितना लगना था लग गया। ठीक है, इससे ज्यादा लगेगा तो रस्सी टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए रेडियस तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा, ये लेंथ दिया हुआ है, इसका दो कंपोनेंट कर, एक एल कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, एल कॉस थीटा इस तरफ आया और इसका एल साइन थीटा इस तरफ आया। नहीं आया, ध्यान से देखिए, ये रस्सी है ना जी, ये रस्सी है। ठीक है, अच्छा ये आपका थीटा है। ठीक है, अच्छा इसका लेंथ कितना एल, इस तरफ क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका एल साइन थीटा, ऐसे करके। तो ये जो मेरा ए आएगा, रेडियस जो आएगा आर आएगा, वो किसके बराबर आएगा एल साइन थीटा के बराबर। आया कि नहीं आया पक्का बोलिए एक बार, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। ए एल है, इस तरफ एल कॉस थीटा, इस तरफ एल साइन थीटा। एल साइन थीटा मेरा सर्कुलर, ये सर्कल का क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर जो हो जाएगा आपका एल साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो टी साइन थीटा को एम आर ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी जो होगा वो आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी साइन थीटा। अंदर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है टी साइन थीटा। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इस तरफ फोर्स क्या लग रहा है आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर टी साइन थीटा। अच्छा,
आर के जगह पे क्या पुट करेंगे, आर मेरा क्या है एल साइन थीटा, तो एम आर के जगह पे एल साइन थीटा, अच्छा जी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया टी बाय एम इंटू एल हो गया, ठीक है, अच्छा ओमेगा स्क्वायर टी कितना है 324 है, 324 है, ये कितना है नीचे में मास कितना 0.5 और लेंथ कितना है 0.5, पॉइंट हटा के ऊपर 10, पॉइंट हटा के ऊपर 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपका 324 इंटू आ जाएगा 2 इंटू 2, तो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर 324 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, और 324 का आपका आता है आपका 18 आता है, तो 18 टू जा 36, ठीक है, तो 36 आएगा, ठीक है, 2 2 एक पेयर है बाहर आ जाएगा, 3 टू 4 का आपका रूट कीजिएगा ना तो 18 आएगा, 18 इंटू 80 कर लीजिए, 18 इंटू 80 कीजिए, 80 से 64, अच्छा 14 8 1, तो 4 2 3 2 4, ठीक है, तो 18 इंटू 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 2 इंटू 2, तो 18 एक बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आएगा, 36 रेडियन पर सेकेंड, तो ऑप्शन डी आ रहा है, आप लोग का आ गया, तो बेड सारा बधाइयां, ठीक है, दूसरा सवाल दे रहा हूं, एक और सवाल है, इसमें एंगल फाइंड करने बोला फोर्स और मोमेंटम के बीच में, ठीक है, ये वाला आई टी जेई 2011 में आया था, ये जो दे रहा हूँ आई टी जेई 2007 में आया, ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, दिल दीवाना न जाने कब हो गया, हो गया हमें नसीब, जैसे ही सवाल लिखूंगा प्लीज ट्राई कीजिएगा एकदम, जब तक आंसर ना आए लगे रहिएगा, बिना मेहनत का तो आंसर नहीं आएगा जी, ला 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 ला, चलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन, क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन under the influence of force such that its linear momentum is momentum क्या दिया हुआ आपका a cos kt i cap minus sin kt j cap, where a and k are constants, a and k are constants, the angle between force and momentum is the angle between force and momentum is IIT जेई 2007, जेई 2007 का ये सवाल है, ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ए है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन डी है आपका 90 डिग्री, ये सवाल है, मोमेंटम दिया हुआ है, अब बोला है फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल बताने, बाबा मोमेंटम दे दिया फोर्स कहां से लाएंगे सर, अच्छा मोमेंटम जो दिया लिख लेते पहले, ए क्या है ए कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी ये क्या, सर मोमेंटम दिया फोर्स कहां से आएगा, फोर्स आएगा ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ से, एफ क्या है फोर्स क्या होता है
dp बाय dt, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से फोर्स आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछे ना, हमेशा उसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछे उसको हमेशा डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको एंगल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। इफ जो होगा डी डी टी ऑफ टी कितना दिया हुआ, ए कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप आई हो दादा। अच्छा, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर में रखता हूं, ठीक है। ऑफ डी डी टी ऑफ क्या होगा, कॉस के टी आई कैप जैसे वैसे ही रहेगा, माइनस डी ऑफ डी डी टी ऑफ साइन के टी। अच्छा, ए यहाँ पर जे कैप रहेगा, ए बाहर में है, रहने देते हैं। ए का ए लिखाएगा, कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है। कॉस के टी का माइनस साइन के टी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए टी नहीं है, के भी है, ठीक है। तो इसको अंदर में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल। तो के टी का डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, के आएगा। नहीं समझ में आया, देख लीजिए। मान लीजिए y इक्वल टू आपका साइन एक्स है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, कॉस एक्स आता है ना जी। अच्छा, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स की जगह नहीं, साइन 2x है, ठीक है। क्या x है, नहीं ना, 2x है। तो इसको जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या आएगा, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा। लेकिन क्या x है, नहीं नहीं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x का क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब समझा, ये चेन रूल। चलिए उसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर में k आ जाएगा, आई कैप रहेगा, माइनस साइन का क्या होता है, कॉस के टी, और इसका फिर से डिफरेंशिएट होगा अंदर में, तो क्या आएगा, k आएगा जे कैप, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूं, एक यहां पर k है ना, k को मैं बाहर ले रहा हूं, k को मैं बाहर ले रहा हूं, कितना माइ ए के अंदर में क्या बचा, माइनस साइन के टी आई कैप माइनस कॉस के टी जे कैप, ये बचा मेरा, ये मेरा फोर्स आया है। क्या आया सर, फोर्स तो आ गया, फोर्स तो आ गया, फोर्स क्या आ गया, ठीक है। यहां से मैं के को बाहर खींच लिया था, ठीक है, माइनस रहने दीजिए साइन में। अब मुझे फोर्स मिल गया, मोमेंटम मिल गया। अच्छा, मोमेंटम कितना है, ए कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट करता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं पहले मैं सिखाऊंगा, फिर बताऊंगा। इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप एस ए वाई जे कैप है, ठीक है। एंड बी वेक्टर बा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप है, ठीक है। तो आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई आपका 1 हो जाता है, जे डॉट जे आपका कितना होता है, 1 हो जाता है, और के डॉट के आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये दोनों करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ आई कर दीजिए, ए डॉट बी करना ना जी, ठीक है। तो इसको इसके साथ इंटू कर दीजिए, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई आई बी वाई, ठीक है। इस डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई। अगर सी यहां पर रहता ए जेड, अगर ए जेड के कैप यहां पर बी जेड के कैप रहता तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर एक और लिख देंगे प्लस ए जेड और बी जेड, तो यहां पर आसानी से ए जेड पर बी जेड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां पर मैं लेट करूंगा थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आपका पी वेक्टर। आया कि नहीं आया, ए वाला आया कि नहीं आया। ए वेक्टर दिया एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अब बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। हमको ए डॉट बी करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और यहाँ पर ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस साइन, ए वाई बी वाई हो जाएगा और ए जेड बी जेड हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी इसको करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है ना, एफ डॉट पी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला तो कांस्टेंट, ए वाला बाहर में रखते हैं, ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस साइन के टी
कॉस के टी, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन के टी कॉस के टी। अच्छा, दोनों तो कट जाएगा, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0। तो एफ डॉट पी जो आया आपका कितना आया, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 कब होता है, 90 पे। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। समझा, मैंने क्या लिखा था, मोमेंटम दिया था, मोमेंटम दिया था, न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा के मैंने फोर्स निकाल लिया। अब दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल पूछेगा, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कीजिए। डॉट प्रोडक्ट एक्स डी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा, और आई डॉट जे अब आई डॉट के, दो डिफरेंट वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला मेरा काम बन गया यहां से। अब ये दोनों के बीच में एंगल मैंने थीटा लेट किया, अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया, तो इधर कितना है, इसको इसके साथ कीजिए, आई डॉट आई वाला के साथ कीजिए, कितना आएगा, माइनस साइन के टी कॉस के टी। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन के टी कॉस के टी, दोनों ऐड होकर 0 आ गया, ठीक है। तो मेरा कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90। तो कौन सा ऑप्शन आया आपका, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो आज 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।